नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक स्टूडेंट का मैसेज था, बहुत ही खूबसूरत था और सोचने वाला मैसेज था कि सर, जब प्रिपरेशन कर रहे थे जेई का तो पता ही नहीं चला कि कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ये भी सोचना पड़ता है। अब जाके पता चल रहा कि सोचना चाहिए। ठीक है, ये कोई बात नहीं है। और जब कन्फ्यूज़न होता है तो हम सीनियर्स का ये काम होता है कि आपको बताना। ठीक है, अभी हम इस चीज़ पे डिस्कशन जो होगा ना वो मैं थोड़े से बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले जब आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सा ब्रांच लूँ, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि आपका रैंक इतना अच्छा है कि आप ब्रांच खुद सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप जो ब्रांच चाहोगे वो ब्रांच मिल जाएगा। ये पहला चीज़ है, मतलब आपका रैंक काफ़ी अच्छा है। ओके, रैंक अच्छा है तब तो बहुत लोगों को मैंने नहीं देखा है कंफ्यूज होते हुए, क्लैरिटी रहती है। जिसका रैंक मिडिल में है वो कंफ्यूज्ड रहता है कि कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बीटेक से क्या चाहिए। सबसे पहले आप बीटेक को सिर्फ और सिर्फ एक एक ग्रेजुएशन की तरह फ़िलहाल देखो, एक टेक्निकल डिग्री की तरह देखो। आप बीटेक को जॉब की दृष्टिकोण से मत देखो। आप ये मत सोचो कि मुझे बीटेक करने के बाद जॉब मिल जाएगी, नहीं। बीटेक करने के बाद आपको एक टेक्निकल डिग्री मिलेगी। ठीक है, बस इतना ही है। चाहे आप कहीं से भी बीटेक करें, आपको एक टेक्निकल डिग्री मिलेगी। जॉब कैसे मिलेगी वो अलग चीज़ है। तो वो टेक्निकल डिग्री मुझे किस सब्जेक्ट में लेना है, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कोर ब्रांच, ठीक है, कोर ब्रांच पे बात कर रहे हैं। कोर ब्रांच जब हम लिखते हैं तो कोर ब्रांच में जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के बाद उसी में ट्रिपल ई भी डाल दो आप, ट्रिपल ई एंड मैकेनिकल। ये ब्रांच कोर ब्रांच होते हैं, ठीक ना, ये ब्रांच कोर ब्रांच होते हैं। अब बात आती है कि आपने कोर ब्रांच लिया, ठीक है, तो आपको सिविल हुआ, ट्रिपल ई, डबल ई या मैकेनिकल, तो क्या पढ़ना पड़ता है। ब्रांच का सिलेक्शन हमेशा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसको भी ध्यान में रख के करना पड़ेगा। जैसे जब मैं ब्रांच ले रहा था तो मुझे किसी ने सलाह दिया कि सोचो कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है तो इंजीनियरिंग का क्या करना अच्छा लगता है, तो मुझे उस समय लगता था, मतलब मैं बचपन में रेडियो को खोल देता था और स्टेपलाइज़र को खोल देता था, ख़राब कर देता था। खोलने के बाद ठीक नहीं हो पाता था मेरे से, बट मैं खोल देता था। तो मैंने बोला भैया मैं रेडियो को खोल देता हूँ और रेडियो को तोड़ जोड़ करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोबाइल फ़ोन्स को समझने में अच्छा लगता है, मतलब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा लग रहा है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, कम्युनिकेशन, इन सब के फील्ड में जाना चाहिए, ठीक ना, मतलब टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना चाहिए, खास करके तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फील्ड में जाना चाहिए। ओके, सवाल आता है कि आप किसी भी ब्रांच से पढ़ाई करो, कोई ब्रांच हार्ड नहीं है, कोई ब्रांच आसान नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है तो आप आराम से ले लो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग सीखना होगा, साथ में डी एस एल्गो। इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट समझ दो कि आपको सॉफ्टवेयर समझना होगा। ऐसे लाइन लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर जैसे आपका फ़ोन है तो फ़ोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपका फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, वो कैसे काम कर रहा है, इसका इन डेप्थ आपको समझना पड़ेगा टू गेट अ वेरी गुड कैरियर इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर आप ले रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में ज़्यादा मत सोचना, उस पर भी मैं आता हूँ। पहले कंप्यूटर साइंस में क्या होता है ये समझ में आ गया। अब खास करके लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जॉब गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब फिजिकल काम कम होते हैं, मेंटल काम ज़्यादा होते हैं। तो फिजिकली आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो लोग मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं तो वो अपने आप को मत डालना इसमें। इस फील्ड में स्टेबिलिटी नहीं है ज़्यादा, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन आपको ऐसा मत सोचना कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। मैकेनिकल बात करते हैं, जो हमारा गाड़ी होता है, ओके, इन सब का जो डिज़ाइन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू होता है, जिसमें आपको रोबोटिक्स भी होता है। अगर एडवांस में बात करें तो रोबोटिक्स भी आते हैं। ट्रिपल ई, डबल ई,
इसमें आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में समझने को मिलता है। मैं आपको बता रहा, आपको कॉलेज में क्या पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में मालूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, कैसे फैन का इलेक्ट्रिसिटी अंदर कॉइल कम्युनिकेशन कैसे होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होता है, सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होती है, सो ऑन सो। ओके, सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन और ये सारे घर कैसे बनते हैं, रोड कैसे बनते हैं, पुल कैसे बनते हैं, ओके, ये तमाम चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलेगा। और आईटी जो होता है वो लगभग सीएससी के इक्विवेलेंट होता है। तो अब मैं आपको लिखता हूँ कि सीएससी, ओके, एंड आईटी, और बाकी जो सीएससी जैसे कोर फील्ड है वो सब जो होता है मोटा मोटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए होता है, ठीक है। अब कोर ब्रांच, अब देखो, जैसे कि आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो आपको फिजिक्स में, जैसे कि आपको फिजिक्स में अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर्स पढ़ने में मज़ा आता है, तो आपको मैकेनिकल की तरफ जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की, उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको सर्किट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें आपको ट्वेल्थ में अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा था, तो फिर इलेक्ट्रिकल भी आपके लिए अच्छा है। सिविल में वही आप मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, कैलकुलस, ये सब समझ में आ रहा है तो आप सिविल की तरफ जा रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में मैं तो मोटा मोटी बता दिया कि आपको प्रोग्रामिंग समझनी ही पड़ेगी, आप बच नहीं सकते उससे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगभग वही है। अब ये तो हुआ मोटा मोटी ब्रांच का आपको क्या होना चाहिए, कौन सा ब्रांच ले। कुछ 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कैटेगरी जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर है, गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है। दूसरा कैटेगरी है कि सिर्फ आपको नौकरी चाहिए। और तीसरा कैटेगरी है जो बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता है। ये दोनों मुझे लगता है, ये दोनों आप, अगर आपका गोल क्लियर है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ जॉब चाहिए ये बुरी बात है। ओके, अब बोलोगे कि भैया सिर्फ जॉब चाहिए, बुरी बात कैसे हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि अगर आपने अभी ही सोच लिया कि सिर्फ एक कोई सा भी जॉब ले लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा लाइफ में क्या करना है। ओके, अभी अपने आप को मत बाइंड करो इससे कि मुझे नौकरी करना है या क्या करना है, अभी बाइंड नहीं करना है इससे। अभी सिंपली मैं डिफाइन कर रहा हूं कि सबसे पहले कि आपका अगर गोल क्लियर है तब तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी ब्रांच लोगे तो आपका चूंकि गोल क्लियर है ऑलरेडी। अब देखो, जब जॉब की बात आती है, ओके, तो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं कि जॉब, अगर आप एकदम प्लान्ड है कि मुझे एक सेटल्ड जॉब चाहिए, देखो एक हार्ड ट्रुथ कह रहा हूं, सबको जॉब नहीं मिल सकती है, इतना जॉब नहीं है दुनिया में, सबको जॉब नहीं मिल सकती है। चाहे बीटेक करो, एमटेक करो, पीएचडी करो, कुछ भी करो, इस दुनिया में सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, ये फैक्ट है। ओके, तो आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा, ट्रस्ट मी, बहुत कंपटीशन है मार्केट में। अगर आप एकदम सेटल्ड लाइफ चाहते हैं, ओके भैया मुझे ज़्यादा इधर उधर करना नहीं है, मुझे एक बार मेहनत करना है, उसके बाद लाइफ टाइम में इतना लोचा दिमाग नहीं ख़राब करना है, एक बार 2-4 साल मेहनत करते हैं, कहीं सेटल्ड हो जाते हैं, उसके बाद काम चलाते रहेंगे। तो अगर आपकी ऐसी माइंडसेट है तो आप ट्राई करना कि कोर ब्रांच ले। कोर ब्रांच का मतलब हो गया, आप ट्राई करना सिविल ले, इलेक्ट्रिकल ले, मैकेनिकल ले, ट्रिपल ई ले, इसी भी नहीं, ओके, सिविल, डबल ई, ओके, ट्रिपल ई एंड मैकेनिकल। ओके, अगर आप लड़की है तो ट्राई करना, अवॉइड करना मैकेनिकल से लेने से, क्योंकि थोड़े से मैनुअल टास्क हो सकते हैं, आपकी पोस्टिंग कहीं रिमोट एरिया में हो सकती हैं। ओके, तो ट्राई करना इसको अवॉइड करने का। ओके, अब बात करते हैं कि इन तमाम ब्रांच में आप जब भी जाओ, ओके, मैकेनिकल तो चलो ठीक भी है थोड़ा सा, मतलब उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर खुला हुआ है। सिविल, डबल ई, ट्रिपल ई या मैकेनिकल कुछ भी लो, ट्राई करना कि हम जितने नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं जिसको हम पीएसयू कहते हैं, पीएसयू में एंट्री करने का हमें सोचना है। बहुत ही अच्छा पीएसयू होता है, ठीक ना। कैसे करना है, नहीं करना, वो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। पीएसयू में वेल सेटल्ड जॉब तुम्हें मिलेगी और बहुत ही लाइफ एकदम सेटल्ड हो जाएगी। ओके ओके, बट कंपटीशन, मैंने कहा कि हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, मैं अभी तुमको एक आईआईटी का भी तुमको एक ग्राफ, एक सिचुएशन दिखाऊंगा। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगर आप सीएससी, ईसी, आईटी और या सीएससी से रिलेटेड कोई, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ब्रांच लेते हो,
कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे ब्रांच भी बिहार में आ गए हैं। तो आपका टारगेट होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब बोलोगे कि भैया अगर मैं ये सब ब्रांच लेता हूँ तो क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो आंसर है हाँ, यस यस कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा कम वैकेंसी होता है बट कर सकते हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भैया पैसा कितना मिलेगा। देखो पैसा कितना मिलेगा तुम्हें अभी, डोंट थिंक अबाउट मनी। ओके, डोंट थिंक अबाउट मनी। ओके, एंड डोंट थिंक अबाउट इवन जॉब। ओके, अभी तुम्हें जॉब और मनी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है। अभी तुम्हें सिर्फ सोचना है कि अगर मैं इंजीनियरिंग करने गया और मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है तो मुझे जिस फील्ड में भी अच्छा लग रहा है, लेट्स टेक एग्जांपल मैं ईसी में और मुझे कंप्यूटर में ठीक ठाक इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं कंप्यूटर साइंस में रहूँगा। तुम्हें मैकेनिकल में हो और तुम्हें ठीक ठाक कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो तुम कंप्यूटर मैकेनिकल में हो और कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हो तो कंप्यूटर साइंस में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इलेक्ट्रिकल में हो, डबल ई में गए और तुम्हें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एक साल के बाद लगा कि भैया मैं तो सिविल ले लिया लेकिन मुझे आईटी सेक्टर में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल है, सिविल का सिर्फ सेमेस्टर पास करना है और आईटी सेक्टर में जाने की तैयार रोड मैप तैयार है, 3 साल तुम्हारे पास ऑलरेडी तब भी बचेंगे। ओके, तुम बोलोगे कि भैया मैं इलेक्ट्रिकल ले लिया, ओके इलेक्ट्रिकल मुझे मिल गया लेकिन मुझे बात जानना है सॉफ्टवेयर में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ सकते हो, बिल्कुल कोई रोक नहीं रहा है तुमको, आराम से आ सकते हो, बस बीटेक होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भैया पैसा कितना मिलेगा। देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सा डाटा दिखा रहा हूं। ओके, वो सिंपल सा डाटा क्या है यहाँ। ओके, तो देखो ये मैं आईआईटी का तुम्हें एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, ठीक ना, कि आईआईटीज में भी जो प्लेसमेंट है, ठीक ना, वो कुछ इसी तरीके से होता है। तो अगर तुम एक जनरल व्यू में देखते हो तो 10 वो जो पेपर में या न्यूज़पेपर में या 1 करोड़ 5 करोड़ देखते हो, इन सबको दिमाग में मत लेके कॉलेज जाना, ये सच्चाई नहीं है, ये फेक बातें हैं, फेक नहीं है। 1-2 को मिला उससे दुनिया नहीं चलती है, ठीक ना, दुनिया एवरेज से चलती हैं। ओके, एवरेज, हम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मान सकते हैं। मैं एक बहुत ही नॉर्मल एंड एवरेज बच्चा हूँ, तो मैं नॉर्मल एंड एवरेज बच्चा हूँ तो मैं नॉर्मल एंड एवरेज की तरह ही सोचूंगा, ठीक ना। आगे मेहनत करके बढ़ जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल एवरेज सैलरी जो होता है वो होता है लगभग कितना, 10 से 20 CTC इन IITs इटसेल्फ। ओके, IITs इटसेल्फ। ओके, तो आप सोचो कि अगर आप एक बिहार के किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हो तो कितना एक्सपेक्ट करोगे, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 10। ओके, 4 से 10 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आप आराम से ग्रोथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इवन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हो तो गवर्नमेंट जॉब की भी मैं सैलरी आपको बता देता हूँ। ये तो किधर गया, हाँ, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब का भी मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब का ऑन एन एवरेज सैलरी जो होता है, आप जब ज्वाइन करोगे बीटेक के बाद, तो मैं चूंकि उसका सीटीसी में ज़्यादा नहीं मार्केट में मालूम चलता है तो मैं कह देता हूँ 40 से 80 में लिखता हूँ एक नॉर्मल। ओके, 40,000 टू 80,000, 40,000 टू 80,000 का मतलब हो गया 6 लाख से 8 लाख। ओके, 6 to 8 नॉर्मल आ गए। ओके, वही चीज़ हुआ, 4 से मैंने यहाँ लिखा, प्राइवेट में भी 4 से 10 और 6 से 10, तो मतलब नॉर्मल यही हो गया। 4 से 10 में सरकारी नौकरी भी आ ही गया। ओके, सरकारी, तो यही है सच्चाई। आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है कि आप और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलरी जो है तो सॉफ्टवेयर ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है, कोर ब्रांच नहीं दे सकता। कोर ब्रांच का जो फैक्ट है वो मैं बता दिया। ओके, यही फैक्ट है, कोर ब्रांच में जाओगे यही मिलेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर में जाते हो और बहुत मेहनत किया आपने, बहुत मेहनत आपने किया अपने कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, घंटा फर्क नहीं पड़ता है आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपने सहरसा लिया, मोतिहारी लिया, दरभंगा लिया, बेगूसराय लिया, आपको जो लगता है कि ये कॉलेज सबसे बेकार कॉलेज है, जो आपको लगता है कि आपके दिमाग में सबसे बेकार कॉलेज है, आज मेरे से आप बॉन्ड बना लो, उस कॉलेज में लो। सिर्फ 4 साल कुछ नहीं करना है दोस्त। मैंने तो बहुत सारी गलतियां की है, कभी बताऊंगा आराम से। गलतियां नहीं करनी है, 4 साल का यूटिलाइज करना है और बहुत पढ़ना नहीं है, बहुत नहीं पढ़ना है, बस एक रेगुलर वे में कुछ टास्क है जो परफॉर्म करने हैं। 4 साल तक कुछ नहीं करना है। एंड तुम मुझसे बात करना 4 साल के बाद, तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी, मैं फिर से कह रहा हूं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया।
ओके, ये मैं सॉफ्टवेयर की बात कहा हूँ। अब बोलोगे भैया सॉफ्टवेयर में क्यों इतना पैसा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए ग्लोबल मार्केट ओपन है, इंडिया ही नहीं, ग्लोबल। ओके, कोई यूएस की कंपनी है, ओके, यूएस की कंपनी को इंडिया में वो रिमोटली उसको वो मिल रहा है, एम्प्लॉय मिल रहा है, तो यूएस के लिए अगर आपको कुछ डॉलर्स में देंगे तो आप समझ ही रहे हो पैसा में अंतर हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ओके, एक और चीज़ कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि टीसीएस या जो भी है, टीसीएस बहुत कम पैसा देता है। देखो टीसीएस में भी 3 कैटेगरी है, आप निंजा में जा रहे हो, डिजिटल में जा रहे हो, प्राइम में जा रहे हो, ठीक ना। जो निंजा है वो ऑफर कर रहा है 3.36। ओके, इसमें ज़्यादा कोडिंग और ज़्यादा दिमाग वो नहीं होता है, लेकिन आपका अगर थोड़ा टेक्निकल डीएस अच्छा है तो आप हो सकता है डिजिटल प्रोफाइल के लिए जाओ, जो कि 7 आपको ऑफर कर रही है, और अच्छा है तो आपको ऑन एन एवरेज 10 पे जा रहे हो। फ्रेशर्स का पैकेज मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, और ये सबके लिए, कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। आप किसी भी कॉलेज से हो, आपको एक फॉर्म आता है, फॉर्म भरोगे, एग्जाम दोगे, और ये वैकेंसी, ये रिक्रूट किया जाता है, ठीक ना। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर आपको कुछ नहीं पता है लेकिन आपको इंजीनियरिंग में रहना है, तो आप गेट का सिलेबस उठा लेना कॉलेज में जाने के साथ ही, वो सब मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। और गेट से कोई ये मत सोचना कि हमको एमटेक करना है या क्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको जो बनाया गया है ना, वो आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स मेनली आईआईटीज़ के द्वारा बनाया गया है। ओके, ये जानने के लिए कि आप उस इंजीनियरिंग के उस ब्रांच में कितने इफिशिएंट हैं। ओके, इसलिए अगर आपको इसकी तैयारी हो गई ना, तो आपको फिर किसी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको अब ओवरऑल मैं इसको और मैं एक लाइव सेशन ले लूँगा, ठीक ना। आप कमेंट कर देना कि कब लाइव सेशन लेना है। ओके, किसी लेट नाइट में लाइव सेशन ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको वो करता हूँ। अगर आप एकदम इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, ओके, आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, तो जो ब्रांच मिले वो ले लो। ओके, जो ब्रांच मिल रहा है वो ले लो, और बाकी अपना पढ़ाई करना चल जाता है। सेमेस्टर का उतना लोड नहीं है, सेमेस्टर के बारे में सोचो नहीं, सेमेस्टर आराम से निकल जाता है। 10 दिन पढ़ के सेमेस्टर निकल जाता है, ट्रस्ट में निकल जाता है। ओके, मेरे कई सारे दोस्त जो थे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे और सेमेस्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते थे। बहुत चीज़ें सेमेस्टर का नहीं पता था लेकिन वो निकल जाता था। ओके, तो इंजीनियरिंग में हो और कोई कुछ और करना है, मतलब आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो लेकिन आपको सरकारी, जैसे आपको सिविल सर्विसेज के बारे में करना है, एसएससी करना है, बैंकिंग करना है, कैट की तैयारी करना है, आईएम में जाना है, एमबीए करना है, या कुछ भी ऐसा आपने प्लान किया है लाइफ में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लो, ठीक ना। सेकंड बात है कि अगर आपको इंजीनियरिंग में हो और आपको इंजीनियर ही बनना है, तो ट्राई करो फाइंड आउट करने का कि क्या हो सकता है। जैसे सिविल हुआ तो समझना, मोटे मोटे शब्दों में सिविल हुआ तो घर कैसे बनता है, अगर कोई एक्साइट कर रहा है कि ये घर कैसे बनता है, कैसे इसमें डिज़ाइनिंग होता है, कैसे ब्रिज बनता है, कैसे वो बड़े बड़े ब्रिज सब चलते हैं, इन सब में अगर आपको इंटरेस्ट है तो सिविल लो। ओके, अगर आपको इंटरेस्ट है मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर में, हाँ कंप्यूटर के हार्डवेयर में, ओके, लाइक और क्या कह सकता हूँ, सिम कार्ड का नेटवर्क कैसे काम करता है, टावर्स कैसे सिग्नल भेजते हैं, इन सब में काम है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, ईसी। अगर आपको इलेक्ट्रिकल में मत बता ही दिया कि आपको बिजली जनरेशन इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने में इंटरेस्ट है, तो इलेक्ट्रिकल डबल ही लो या फिर ट्रिपल ही लो। ओके, अगर आपको गाड़ी में इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो आप मैकेनिकल लो। ओके, मैकेनिकल लो। अगर आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, ओके, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो ट्राई करो सीएसई पहले, सीएसई नहीं मिलता है तो आईटी नहीं मिलता है तो ईसी। ओके, ईसी नहीं मिलता है तो कोई भी ब्रांच ले लो। ओके, फिर भी जा सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, और लास्ट में एक और पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है, आपका कोई भी ब्रांच हो कोई मतलब नहीं है, किसी भी ब्रांच से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ सकते हो। सिर्फ आपके पास एक बीटेक का डिग्री होना चाहिए और आपके पास स्किल होना चाहिए बस। और घंटा फ़र्क, फिर से मैं लाइन को बढ़ रहा हूँ, किस कॉलेज से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। अगर आप प्योर हो कि मैं इंजीनियर तो बनना चाहता हूँ लेकिन सर मैं सरकारी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो ट्राई करना पहले कोर ब्रांच नहीं मिलता है तो भी आप ले सकते हो, जो ब्रांच मिल जाए वो ले लेना, ठीक ना। आपको अभी आप ये मत सोचो कि मैं कौन सा ब्रांच आसान होगा, कौन सा ब्रांच हार्ड होगा। अगर आप साइंस पढ़े हो
तो सारा ब्रांच एकदम है, आपको कॉलेज में जाने के बाद पढ़ाई करोगे और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइज, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। साइनिंग ऑफ।